नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इंडिया पाकिस्तान वॉर को फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि अमेरिका बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा था कि हमें इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बीच में कुछ नहीं बोलना है। ये उनका आपसी मामला है, वो आपस में ही सिमटाएंगे। लेकिन आखिरकार हमने देखा कि ट्रम्प, जो कि दुनिया के चाचा चौधरी हैं अभी, उनको बीच में आना ही पड़ा और उन्हें स्टेटमेंट देना ही पड़ा। स्टेटमेंट नहीं, उन्हें मीडिएट के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान को समझाना पड़ा कि वॉर में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसे बंद करना चाहिए। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने बिना सोचे समझे ही ये किया है? देखिए दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में बिना सोचे समझे या तो बिना फ़ायदे के कोई काम कोई नहीं करता। इसमें बिल्कुल समझी से और सोची रणनीति है अमेरिका की। पहली बात तो ये कि दोस्तों, अभी इंडिया जो है पूरी वर्ल्ड में सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर एक डिसरप्शन होता है सप्लाई चेन में, बिल्कुल दोस्तों, अगर कुछ भी डिसरप्शन होता है अभी, तो दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें ऑलरेडी पता है कि दुनिया में अभी दो बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं। एक है इज़राइल हमास का और दूसरा रसिया यूक्रेन का, जिसका कब अंत आएगा वो किसी को नहीं पता है। अमेरिका भी अपना ट्राई कर कर के थक चुके हैं, लेकिन ये दोनों युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं लेना चाहती। और इसके बीच में अगर तीसरा अगर बड़ा युद्ध शुरू हो गया तो ये दुनिया तीन बड़े विश्व युद्ध को संभालने के लिए अभी सक्षम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड नेशन हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1998 से पहले जब भी वॉर होता था तो बड़े बड़े युद्ध होते थे, पर जब से न्यूक्लियर पावर वाले दोनों नेशन हो गए हैं तो वॉर बहुत ही कम हो गया है। वॉर जो है अब लिमिटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि कोई भी देश जैसे चाइना है या तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर बम फटे और उससे जो रेडिएशन है जो आसपास की कंट्री में या तो वर्ल्ड में इधर से उधर अगर हवा रेडिएटेड वाली जाए तो वो सबके लिए नुकसानकारक है। तो यही फ़ायदा है न्यूक्लियर का कि उससे यूज़ कोई नहीं करना, पर उससे बड़ी बड़ी युद्धें टलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आपको ये पता चले कि अमेरिका को क्यों बीच में आना पड़ा और क्यों उन्होंने अपने बात से पलट के इस वॉर में मीडिएटर के तौर पे अपना रोल निभाया है। हालांकि इंडिया को इस बार आर या पार लड़ लेना था, पर दोस्तों समय की मांग यही है कि दोनों देशों को इसमें रुक जाना चाहिए। क्योंकि वॉर में दोस्तों जीतता भले कोई एक ही देश है, लेकिन नुकसान दोनों को होता है। हाँ, ये बात है कि जीतने वालों को थोड़ा कम नुकसान होता है, पर नुकसान तो नुकसान ही है दोस्तों। और इंडिया को अभी अपनी इकोनॉमी बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अननेसेसरी वॉर पे। हालांकि ये इंडिया के लिए ज़रूरी था जो उन्होंने किया, पर इतना इनफ है। और अब हमारा कंपटीशन दोस्तों पाकिस्तान से नहीं है, तो हमें अपने से आगे जो इकोनॉमी है, अगर हम नंबर 4 पे हैं तो हमसे ऊपर जो इकोनॉमी अब है उनसे हमारा कंपटीशन है। तो वॉर में खर्चे करने से अच्छा ये है कि हमें हमें अब इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। बाकी पाकिस्तान दोस्तों, अगर आज हमारे सामने इतना छोटा है, तो अगर हम और ग्रोथ करेंगे तो हमारे सामने उसका कद घटते ही जाएगा। तो उस टाइम हम देख लेंगे अगर इससे भी कुछ बड़ा करता है तो। बाकी दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में जो भी आगे बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको अवगत कराते रहूँगा। धन्यवाद। मैं इस तरफ की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉलो करें।